समय की बात है। शहर से दूर एक गांव चंदनपुर बसा हुआ था। उसी गांव में वीरू नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। वीरू मिट्टी का खिलौने बनाकर अपनी बैलगाड़ी से शहर में बेचने जाता था। सुमित्रा, अरे ओ सुमित्रा, अभी तक खाना नहीं बना क्या? हमें बहुत जोर से भूख लगी है। क्या हुआ? क्यों सुमित्रा सुमित्रा कहकर चिल्ला रहे हो? चैन से जीने भी नहीं दोगे क्या? अरे भगवान, मुझे खाना खाकर खिलौने भी बेचने जाना है। चावल बन गया है, सब्जी अभी बाकी है, अभी 1 घंटा और लगेगा। अरे भगवान, तुम्हें इतना समय खाना बनाने में लगता है? मैं रोज कहती हूँ सुबह जल्दी उठकर खाना बना दो, तू तो मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो। सारा दिन काम काम, मैं इतना काम करती हूँ फिर भी इतनी बात सुननी पड़ती है। अरे भगवान, तुम्हें सुबह शाम एक खाना भी नहीं बनती क्या? सिर्फ खाना बनाने में इतना आलसी करती हो। नहीं बनेगा मुझसे खाना। अगर सुबह सुबह खाना खाना है तो एक नौकरानी रख लो, वो तुम्हें सुबह खाना बना कर देगी। कुछ देर बाद खाना बनने के बाद वीरू खाना खा लेता है और अपनी बैलगाड़ी से खिलौने बेचने निकल जाता है। कुछ देर बाद सुमित्रा की सहेली सुमित्रा से मिलने आती है। अरे रूपा बहन, कितनों दिनों बाद मेरे घर आई हो, बताओ कैसे आना हुआ? अरे इसी रास्ते से होकर अपने चंदनपुर बाजार जा रही थी तो सोचा तुमसे मिलकर ही जाऊं, लेकिन तुम तो यहाँ मुंह लटका कर बैठी हुई हो। मैं सारा दिन घर का काम करते करते थक जाती हूँ और वो मेरा पति घर के काम में हाथ बटाता ही नहीं। अच्छा तो ये बात है, मेरे पास एक उपाय है, तुम्हें बताऊं? हाँ बताओ बताओ, वो क्या उपाय है? देखो सुमित्रा, जब भी तुम्हारा पति घर पर आए तो तुम पलंग पर पड़ जाना और बीमारी का नाटक करना। यही एक उपाय है जो तुम घर के काम से बच सकती हो। अरे ये तो अच्छा उपाय है, लेकिन इससे मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे तो? गुस्सा नहीं करेंगे। जब मेरा मन भी काम करने का नहीं करता ना, तो मैं भी बीमार होने का नाटक करती हूँ, जिससे मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता और मैं आराम से पलंग पर सोती रहती हूँ। ठीक है, आज से मैं ऐसा ही करती हूँ। ठीक है बहन, अब मैं जा रही हूँ, बाजार भी जाना है। यह कहकर रूपा बाजार चली जाती है। कुछ समय बाद वीरू सारा खिलौना बेचकर आ जाता है। अरे सुमित्रा, तुम्हें रात को नींद पूरा नहीं होती क्या, जो दिन में सोई हुई है? चलो उठो, हमें खाना दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। जी, मेरी कमर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, आप ही जाकर खाना बना लो। ठीक है, मैं खुद ही जाकर ले लेता हूँ, तुम आराम करो। अरे रूपा का दिया हुआ यह आइडिया तो काम आ रहा है। इसी तरह मैं इससे बहाना मारकर इसी से काम करवाया करूँगी। अरे सुमित्रा, तुम अभी उठी नहीं? सुबह 10 बज गई है, खाना कौन बनाएगा? और मुझे खिलौने भी बेचने जाना है। अरे क्या बताऊँ, मेरी कमर तो ठीक हो गई है, अब मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, आप ही खाना बना लो। ठीक है भगवान, तुम आराम करो, मैं रसोई में जाकर खाने की तैयारी करता हूँ, फिर उसके बाद खिलौने भी बेचने जाऊँगा। खिलौने बनाने के लिए मिट्टी भी खत्म हो गई है। ऐसा करता हूँ, पहले खेत में जाकर मिट्टी ले आता हूँ, उसके बाद शाम को खिलौने बेचने जाऊँगा। सुमित्रा, खिलौने बनाने के लिए मिट्टी भी खत्म हो गई है, मैं खेत में जा रहा हूँ मिट्टी लाने, जब तक तुम आराम करो। वीरू बैलगाड़ी लेता है और खेत में मिट्टी लेने चला जाता है।
कुछ देर बाद रूपा सुमित्रा के घर आती है। अरे कामचोर उठ, तेरा पति चला गया है, कितना आलसी हो गई है। अरे आओ रूपा बहन, बैठो, कहो कैसे आना हुआ। मुझे तो बहुत आराम मिला। अरे मैं तो कुदाल ही लाना भूल गया। हे भगवान, मैं कितना भुलक्कर हूँ। चलो अच्छा है, रास्ते पर ही याद आ गया, अभी लेकर आता हूँ। और सुमित्रा बताओ, मेरा उपाय अच्छा लगा या नहीं? तुम आराम से जिंदगी जी रही हो या ना? हाँ रूपा, तुम्हारा उपाय बहुत काम का निकला। मैं अपने पति का बेवकूफ़ बनाकर सारा काम उसी से करवाती हूँ और मैं तो आराम से बिस्तर पर सोती हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ये सारा चाल रूपा के सिखाया हुआ है। मुझसे झूठ बोलकर ये सारा दिन बिस्तर पर सोते रहता है और सारा काम हमसे करवाती है। कुछ तो उपाय सोचना ही पड़ेगा। अरे सुमित्रा, तुम अभी तक सोई हुई है? तुम्हारा तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं नहीं, अभी भी दुख रहे हैं, पेट भी थोड़ा थोड़ा दुख रहा है। अरे ये आपके चेहरे पर काले काले दाग कहाँ से आ गए? क्या बताओ सुमित्रा, मैं इतनी धूप में खेत में मिट्टी काट रहा था। इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से मेरे चेहरे पर काले काले दाग आ गए। ये दाग तो दुख भी रहे होंगे ना? कोई बात नहीं सुमित्रा, मैं खाना तैयार करके लाता हूँ। तुम्हारा भी तबीयत खराब हो गई है, मेरा भी तबीयत खराब हो गई है। पता न किसका नजर लग गया है। नहीं, तुम यहाँ बैठकर आराम करो, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं जाकर रसोई घर में खाना तैयार करती हूँ। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है। सुनो जी, खाना तैयार हो गया है, खाना खा लीजिए। क्या बताओ सुमित्रा, हमें वैद्य जी ने कहा है कि 1 महीने तक धूप में मत निकलना, नहीं तो ये काले दाग और ही ज्यादा हो जाएंगे। अब खिलौने बेचने कौन ले जाएगा? अब अपना घर कैसे चलेगा? आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं खिलौने बेचने ले जाऊंगी। अब घर का सारा खर्च मैं ही उठाऊंगी। बड़ी तेज बन रही थी, अब आई न लाइन पर। अगली सुबह जल्दी उठकर सुमित्रा खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद खिलौने तैयार करने लगती है। तभी वहाँ रूपा आ जाती है। अरे सुमित्रा, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम सुबह सुबह उठकर खिलौने तैयार कर रही हो? हाँ, ये सब तेरे कारण हुआ है। तुम रोज सुबह सुबह उठकर अपना काम करती हो और मुझे आराम करने को सिखा रही थी। मेरी वजह से मेरे पति को यह दिन देखना पड़ रहा है। अब मैं भी कभी भी बहाना नहीं बनाऊंगी। ठीक है सुमित्रा, तुम अपना काम करो, मैं जा रही हूँ। कुछ देर बाद बीरू आ जाता है। अरे सुमित्रा, तुम्हारा तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएंगे। जाओ तुम आराम करो और लाओ मैं खिलौने बना देता हूँ। नहीं नहीं, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मैं आपसे झूठ बोल रही थी, मुझे माफ कर दो। हाँ मैं जानता हूँ, तुम और रूपा आपस में जो बातचीत कर रही थी वो पूरा सुन लिया था, इसलिए मुझे भी नाटक करना पड़ा। क्या तुम भी झूठ बोल रहे थे? तुम्हारी कोई तबीयत खराब नहीं है? नहीं, मुझे कोई तबीयत खराब नहीं है। मुझे तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए नाटक करना पड़ा। मैं अपने चेहरे पर काला टेप साट लिया था। मुझे माफ कर दो, मैं घर का सारा काम करूंगी। उस दिन से सुमित्रा बहुत मेहनत से काम करने लगती है और कभी भी आलस नहीं करती। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।